इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तू ही मेरी मंजिल, भाग 11। अजूबा, ये क्या मुझे अपने उम्र का समझता है जो मुझे वीडियो भेज रहा है। अजूबा वो वीडियो खोलकर देखते हैं। देखते देखते उनके चेहरे को स्माइल बढ़ती ही जा रही थी। अजूबा, ये इतना खुश आज तक कभी नहीं था। मेरे बचपन का आदि। वो अपने आँखों के कोने से आंसू साफ करते हैं। आदि मेरा बच्चा। अगली सुबह सब बैठे हॉल में नाश्ता कर रहे थे। आदिव जी, आज दोपहर को आना आप सब दुकान पर। सावी, हाँ अंकल, फिर पापा के दुकान में जाकर इन सबको नई नई मिठाई खिलाऊंगी। सार्थक, और खिला खिला कर मोटा कर दूंगी। सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। सावी, आपको तो ज़रूरत है मोटा होने की, वैसे भी कितने दुबले पतले हैं। वो उसकी मजाक उड़ाती हुए बोली। सार्थक, इसे बॉडी कहते हैं, जिम में वर्कआउट करके बनाई है ये। सब उन दोनों की बहस एंजॉय कर रहे थे। सावी उसे जीभ दिखा चिढ़ा देती है। सावी के बाबा दुकान पर चले जाते हैं। सब रेडी होकर नीचे आते हैं। आई, कहाँ जा रहे हो आप सब। आदि, आई दगरू सेठ पापा मंदिर। जागृति जी, ठीक है बच्चे, संभल कर जाना। सब बाहर निकल जाते हैं। सार्थक, वहाँ आदि। आई, हाँ नॉट बैड। सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। आदि सार्थक को घूरकर देखता है। वह सब वहाँ से 2 कैब कर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब मंदिर के सामने खड़े थे। सई पूजा का सामान लेती है और सबके साथ अंदर की तरफ जाती है। जब अपने अपने साथी के साथ चलने लगते हैं। दगड़ू सेठ बप्पा मंदिर ये पुणे का सबसे जाना माना मंदिर है। जिसके सामने से कोई भी जाना है, वो बस हो गाड़ी हो कार हो, रुक के हाथ बापा के सामने जोड़ते ही हैं, चाहे वो कितने भी जल्दी में क्यों ना हो। सही बप्पा के सामने खड़ी होकर, बप्पा इन्हें कभी दूर मत करना मुझसे, ये हमेशा मेरे साथ रहे, ये ही एक तमन्ना है मेरी। सब अपनी अपनी मन्नत मांग बाहर आते हैं। आंसू, कितना अच्छा लग रहा है अब। सावी, ये ही तो खासियत है बप्पा की। सब वहाँ से आगे मार्केट की ओर बढ़ जाती हैं। और फिर क्या था, हो गई गर्ल्स लड़कियों की शॉपिंग शुरू। तीनों लड़के उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। सब होने के बाद वो सब आदिव जी के दुकान पर जाते हैं, जो में मार्केट में एक बड़ी दुकान थी। वहाँ पर अभी भीड़ थी। सब बाहर खड़े होकर भीड़ कम होने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब भीड़ कम हुई तब बाबा का ध्यान उन पर सब गया। बाबा, बच्चों आप अंदर आओ। दुकान में एक लड़का था जो वहाँ पर काम करता था। सही दीदी, आप इतने दिनों से यहाँ आई है और दुकान आज आ थी। सही दादा, वक्त ही नहीं मिला, आज आ गए। आदिव जी सबको उससे मिलाते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर बिताने के बाद वो लोग धीरज जी के दुकान को तरफ जाते हैं। वो सब पैदल ही चलते जा रहे थे। आदि और सार्थक, जिसे पैदल चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, वो भी आज पैदल चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सब उसकी दुकान पर पहुंचते हैं। धीरज जी उन्हें देख, बच्चों आप बैठो। सब अंदर बैठ जाते हैं। धीरज जी, छोटू वहाँ पर काम करने वाला लड़का, इन्हें जो चाहिए सब दे दो। छोटू उनके पास जाकर जो जो चाहिए वो पूछता है। सार्थक और आदि बस एक एक मिठाई बोलते हैं। सबको जो जो चाहिए आ जाते हैं, पर आदि और सार्थक के पास प्लेट में सिर्फ एक एक मिठाई थी। सावी, आप दोनों बस एक ही खाएंगे। दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। सही पाटिल साहब, आप ये ट्राई कीजिए। वो अपने पास की मिठाई आदि के मुंह में ठूस देती है। ऐसे ही करके सावी, सार्थक को, आरव, आंसू को सब अपने अपने पास की मिठाई उसके मुंह में ठूसने लगते हैं। बेचारे हेल्थ केयर वाले दोनों की आज हेल्थ की बैंड बजा दी थी। दोनों उनके वजह से दुकान के बाहर आकर खड़े रहते हैं। बाकी सब अंदर अपना अपना खाते हुए हंस रहे थे। सब वहाँ से घर पर आते हैं। जागृति जी, बच्चों खाना खाएंगे, लगा दो। सब हाँ बोलते हैं, पर आदि और सार्थक ना बोलते हैं। आज इतना मीठा खाकर वो कुछ नहीं खाने वाले हैं। सब लोग जागृति जी को भी वो बात बताते हैं। वो भी हंसने लगती है। आदि का फोन बजता है। वो
वो वहाँ से उठाते हुए, ज़रूरी है, मैं अभी आया, सही मेरे लिए प्लीज़ एक ब्लैक कॉफ़ी बना दीजिए। वो वहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। सही, आप भी सार्थक दादा कॉफ़ी लेंगे? सार्थक, इतना मीठा खाने के बाद वही एक बची है जो ये मिठास खत्म कर सकते हैं, बाकी सब कॉफ़ी पीने से मना कर देते हैं। सही किचन में जाती है, वहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगती है। कॉफ़ी बना कर बाहर आती है और सार्थक को एक देकर वहाँ से ऊपर जाती है। आरोह के कमरे में आधी खिड़की के पास जाकर खड़ा बात कर रहा था। सही उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। आधी उसे देखकर है और कॉफ़ी का कप लेकर साइड में टेबल पर रखता है और सई का हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लेता है। सई भी उसे पकड़ लेती है। आदि अपने फ़ोन पर बात कर रहा था। सई उससे बात करते हुए देख रही थी। यही तो मज़ा है, अपने साथी को बिना कुछ बोले देखते रहो। आदि फ़ोन पर बात करते हुए सई को अपने बाहों में लिए खड़ा था। आदि, ओके, मैं आने के बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे और ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है और सई को देखता है जो उसे एकटक देख रही थी। आदि उसके बगल बाल संवारते हुए, क्या देख रही हैं आप? सई, कुछ नहीं, बस एक खूबसूरत नज़ारा। आदि, अच्छा, मतलब मैं आपका खूबसूरत नज़ारा हूँ? सई, बेहद खूबसूरत। आदि, सई सई जी। आदि, क्या हम शादी कर ले? सई उसे देखने लगती है। सही, ठीक है। आदि, क्या सच में? हाँ सही, हाँ सच में कर लेंगे शादी, बताइए कब करनी है? आदि, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सही, मैं सीरियस हूँ। सही, हाँ मैं भी सीरियस हूँ पाटिल साहब। आदि, ठीक है, आपकी पढ़ाई ख़त्म होते ही हम शादी करेंगे। सही, ठीक है। आदि कॉफ़ी का कप उठाकर सई के होठों से लगा लेता है। सई एक घूंट लेती है। सई, कड़वी है। आदि खुद पीते हुए, कहाँ, इतनी मीठी तो है। सई उसे देखने लगती है और फिर उसके सीने पर धीरे से एक चपत मार, बहुत बुरे हैं आप। आदि, पता है, कुछ नया बताइए। सही, नीचे चलिए, हम कब से ऊपर हैं, सब क्या सोच रहे होंगे? आदि, क्या सोच रहे होंगे कि दोनों प्यार कर रहे हैं ऊपर। सही उसका हाथ पकड़ते हुए, बस अभी नीचे चलिए। दोनों वहाँ से नीचे आ जाते हैं। सार्थक, इतना समय कहाँ लग गया तुम दोनों को? आदि, कसम से सार्थक, एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी तुम भूल नहीं पाएगा। सार्थक उसे देख अपने दांत चमकाता देता है। जागृति जी, क्या खाओगे बच्चे आप सब? सावी, आंटी आपकी वो स्पेशल पकवाड़ी बना दीजिए। जागृति जी, वो तो बनी है, मैं अभी लाती हूँ। वो एक प्लेट में लेकर आती है। सार्थक, चिक्की मेरी फेवरेट है। सब एक एक उठा लेते हैं। आदि भी उठाने लगा जाता है। सही उसके हाथ पर मार, छूना भी नहीं। जागृति जी, सही ये क्या बात हुई? सही आई, उन्हें पीनट से एलर्जी है और वो वहीं खाने जा रहे हैं थे। जागृति जी, नहीं बेटा, फिर आप ये मत खाओ। आदि एक बार प्लेट में रखी चिक्की को देखता है, फिर सही को। सही नहीं। आदि अपना मन मार रह जाता है। जब पता रहता है कि ये चीज़ हम नहीं खा सकते तो सबसे ज़्यादा वही खाने की इच्छा होती है और वो पापड़ी देखने में इतनी स्वादिष्ट लग रही थी कि उसका मन तो होगा ही खाने का। सार्थक अपने हाथ में दो दो लेकर खा रहा था। आदि उसे देखता है, फिर मन मान के राक्षस, अभी उन्हें कोई देख रहा कहेगा नहीं कि ये दोनों कॉलेज के सबसे खड़ूस और स्ट्रिक्ट प्रोफेसर हैं। सब सफाचट करने के बाद आज सार्थक, आंटी आपके हाथों में जादू है। जागृति जी, कुछ भी। वो वहाँ से किचन में चली जाती है। वहीं आदि का फ़ोन फिर से बजता है। आई का कॉल था। आदि फ़ोन उठाकर, हेलो आई, कैसा है मेरा बच्चा? एकदम मस्त। आई, राजेश्वरी जी, आजोबा से बात हुई? आदि, नहीं, और मुझे करनी भी नहीं है। राजेश्वरी जी, जब मुंबई आओगे आप सब तो सही को लेकर घर पर आना। आदि, क्यों? अजोबा ने मिलने बुलाया है। आदि, उन्होंने मिलने बुलाया है, क्यों? राजेश्वरी जी, वो एक बार हमारी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं। आदि, क्या अजोबा मान गए मतलब? राजेश्वरी जी, पूरी तरह से नहीं, पर हाँ पहले वो मिलना चाहते हैं उनसे। आदि, ठीक है, आई मैं उन्हें लेकर आऊँगा घर पर। राजेश्वरी जी, ठीक है, आप अपना और आंसू का ख्याल रखती हूँ। वो फ़ोन रख देती है। आदि यह खुश था क्योंकि उसके दिल का एक बोझ हल्का हो गया था। रात के समय आदि जी भी घर पर आ जाते हैं। सब मिलकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद चित करने ले जाते हैं। मुंबई में राजेश्वरी जी, मैंने कह दिया बाबा, जैसे आपने कहा था। अजोबा, अच्छा है। अधिनाथ बाबा, क्या आप सच में मान गए हैं सही से आदि के रिश्ते के लिए? अजोबा, पूरी तरह से नहीं, पहले मैं देखूंगा वो पाटिल के काबिल है क्या।
राजश्री जी, बाबा वो काबिल है या नहीं वो मुझे नहीं पता, हम सब उसे ये सब सिखा देंगे, पर वो मेरे आदि को खुश रखे, मेरा बच्चा उसके साथ खुश रहता है, वो मेरे लिए मायने रखता है। उनकी बात सुन अजूबा को वीडियो का याद आती है। आदि के पापा, हाँ बाबा, मुझे भी मेरा बच्चा खुश चाहिए और कुछ नहीं, मैं इसी में खुश हूँ और इसी में हमारी भलाई भी है, वरना आदि कितना जिद्दी है वो हम सब जानते हैं। अजूबा सोच में पड़ जाते हैं और वहाँ से उठ अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। राजश्री जी उन्हें जाते हुए देख रही थी। आदिनाथ जी उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम हमारे बच्चे को जानते हैं। राजश्री जी हाँ में सर हिला देती है। राजश्री जी मन में, जानते हैं इसलिए तो चिंता है, मेरे बच्चे की आंखों में मैंने एक सनक देखी है जो सही के लिए है, अगर उसे वो नहीं मिली तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, कहीं मेरा बच्चा हम सबसे दूर ना हो जाए। इन सब के चलते दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं। आज सब लोग घर पर ही थी, आज कोई नहीं गया था, सब बच्चे सही के कमरे में थे। सावी, हमारा रिजल्ट कब आएगा ये एग्ज़ाम का? सार्थक, कुछ 1 हफ्ते में आ जाएगा। सावी, अच्छा कॉलेज कब से शुरू होगा फिर? सार्थक, क्यों याद आ रही है क्या कॉलेज की? सावी, नहीं पर। सार्थक, पर क्या? सावी, मैं चाहती हूँ कि जल्दी कॉलेज ख़त्म हो जाए। आंसू, क्यों? सावी, फिर मैंने जल्दी से शादी करूँगी ना, इसलिए। सार्थक, उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर, किसी और से शादी करेगी अब आप? आदि, ये लो, कतई भावड़ा लड़का है। सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। सावी, ओह गुस्सा सुर, मैं हमारी शादी की बात कर रही थी। सार्थक उसे देखने लगता है, सब उस पर हंस रहे थे। आंसू, दादा आप कब शादी कर रहे हैं? आदि से सवाल पूछने के बाद सब आदि को देखने लगते हैं। आदि सही को देखता है, सही उसे देखती है और अपने भौहें ऊपर उठा देती है, जैसे कह रही हो मुझे क्यों देख रहे हो, खुद जवाब दो। आदि, जल्दी ही यहाँ से जाने के बाद आई बाबा से बात करते हैं, फिर शायद 4-5 महीने में। आंसू खुशी से उछलते हुए, इतनी जल्दी? सही उस आदि को देख रही थी। कल तो उसने कहा था पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद। सार्थक, इसके शादी के 3 महीने बाद मैं शादी करूंगा। सावी उसे देखती, सार्थक उसे देखते हुए, क्या हुआ सच में? आप तो पढ़ाई होने तक का इंतजार कर रही थी, हम नए साल की शुरुआत में ही शादी करेंगे। सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें जागृति जी की आवाज़ आती है, जो उन्हें लंच करने नीचे बुला रही थी। सब वहाँ से उठ नीचे चले जाते हैं। आदि भी उठने लगता है, पर सही उसका हाथ पकड़ लेती है। आदि, क्या हुआ? सही, इतनी जल्दी शादी? आदि उसके बाल पीछे करते हुए, क्या सोचा था कि आपकी पढ़ाई का इंतजार करूंगा, पर नहीं, अभी मुझे से इतना इंतजार नहीं हो सकता और पढ़ाई आप शादी के बाद भी हो सकती है। सही मुस्कुरा देती है। आदि, अब नीचे चले। दोनों वहाँ से नीचे चले जाते हैं। सब बैठकर लंच करते हैं, फिर सब फिर से बात करने लग जाते हैं। रात का समय, खाना खाने के बाद आदिव जी धीरज जी के साथ छत पर बैठे थे, तभी वहाँ पर आदि और सार्थक भी आ जाते हैं। आदिव जी, बेटा आप यहाँ पर। आदि और सार्थक भी उनके पास आकर बैठ जाते। आदि, अंकल मुझे कुछ बात करनी है आपसे। आदिव जी, क्या बात करनी है बेटा? आदि एक पल के शांत हो जाता है। आदि, अंकल वो बात ऐसी है कि मैं सही को पसंद करता हूँ, नहीं प्यार करता हूँ। आदिव जी एक पल के लिए शांत हो जाते हैं। आदि, अंकल कुछ कहिए। आदि, अगर मैं ये कहीं कि मुझे ये बात पहले दिन से पता है तो? आदि, तो अच्छी बात है, मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं कर सकता, मुझे सही से प्यार है और मुझे उनसे शादी करनी है। आदिव जी, और आप करते हैं? और क्या है आपके पास? आदि, अंकल मैं पाटिल एंड कंपनी का CEO हूँ। वो कंपनी मेरी अजूबा ने शुरू की थी और उसके बाद मेरे बाबा ने संभाली, अब पूरी कंपनी मेरे हाथों में है। और? आदि जी, और? आदि एक गहरी सांस लेकर, सही जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ मेरा ही कॉलेज है, उस कॉलेज का मालिक हूँ मैं, और मैं वहाँ का प्रोफेसर भी हूँ। बिना कुछ हिचकिचाहट में आदि सब सच कह दिया था। आदिव जी और धीरज जी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। आदि, प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिश्ता? आदि, अंकल प्रोफेसर बूढ़ा नहीं है, मेरा और सही के नीचे सिर्फ 4 साल का फ़र्क है। आदिव जी, तुम्हारे प्रोफेसर होने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरी लड़की खुश चाहिए और कुछ नहीं। आदि, मतलब आपको इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है? आदि, मैं मेरे बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये उसकी खुशी है तो और क्या ही मैं कहूँगा। आदि, थैंक यू अंकल। आदि जी, बाबा बोलना शुरू कर दो। आदि जी, बाबा।
सार्थक, ये तो अच्छा है, अंकल मान गए। धीरज जी, तुम्हें नहीं लगता बेटा तुम्हें भी मुझे सब कुछ अभी ही बता देना चाहिए? क्या मैं बता मेरा बाद में मन बदल जाए? सार्थक उन्हें देखता है। सार्थक, आपको तो सब पता है बाबा, आपको क्या ही बताना, पर हाँ एक बात नहीं पता होगी। धीरज जी, और वो क्या? सार्थक, मैं भी एक प्रोफेसर हूँ और साथ में अपने कंपनी का CEO भी। धीरज, प्रोफेसर हो? हाँ जी। सार्थक, धीरज, आजकल इतने हैंडसम प्रोफेसर आने लग गए, उनकी बात पर सब हंसने लगते हैं। सार्थक, फिर आपको कुछ ऐतराज बाबा? धीरज जी, पहले उसे देखते हैं, उनको ऐसे शांत देख सबको टेंशन होने लगती है। धीरज जी अचानक हंसते हुए, अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? उनकी बात पर तानो हंसने लगते हैं। आदि, मैं यहाँ से जाकर आई बाबा से बात करूँगा। आदि, जैसा आपको ठीक लगे जवाई। उनकी बात पर फिर से सब खुशी से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर और सब साथ में वहाँ पर बैठे बात करते हैं, फिर वहाँ से सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सब नीचे थे, बस आदि को छोड़कर। वो ऊपर ऑफिस से कॉल आया था, वहाँ बातें कर रहा था। आदि जी भी आज थोड़ा आराम से बैठे, क्योंकि आज उनकी बेटी वापस पुणे जा रही थी। हाँ, आज सब पुणे वापस जा रहे थे अपने नॉर्मल ज़िंदगी में। आंसू, सार्थक आदि भी सही के साथ ट्रेनर्स जाने वाले थे। सब बैठे बात कर रहे थे। जागृति जी खाने के लिए लेकर आते हैं। जागृति जी, आदि कहाँ है? सही, वो कॉल पर बात कर रहे हैं, उनकी ऑफिस से कॉल आया है। आदि आते हुए, हो गया आदि जी, क्या हुआ? आदि, कुछ नहीं, कल फॉरेन क्लाइंट आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग है, उसी के लिए कॉल आया था। बाबा चाहते हैं मैं उसे देखूं। आदि जी, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे बाबा तुम पर भरोसा कर रहे हैं। सार्थक, हमारे बाबा ने कुछ चली है क्या? आदि, मतलब? सार्थक, सुबह बाबा का कॉल आया था, वो चाहते हैं कि परसों की एक मीटिंग मैं करूं। आदि, क्या पता आंसू, कहीं पिछली बार की तरह फिर से ही कहीं जाने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं? साई, मतलब? सार्थक, पिछली बार हमारे बाबा ने हमें पूरी तरह से ऑफिस में के कामों में फंसा दिया था और अपनी अपनी बीवियों को, मतलब हमारी को लेकर 2 हफ्तों के लिए छुट्टियां मनाने चले गए थे। आदित्य जी हंसते हुए, तुम्हारे आई बाबा तो बहुत शरारती हैं। अपने फ़ोन से बाबा को कॉल करता है अपने आदि, हेलो बाबा। आदिनाथ जी, हाँ बोलो, आज कहाँ से सूरज निकला है? दीदी पाटिल आगे से कॉल कर रहे हैं। आदि, बाबा। आदिनाथ जी, ज़्यादा हो गया क्या? आदि, हाँ, आंसू ने फ़ोन लेकर स्पीकर पर डाल दिया था। आदिनाथ जी, ठीक है, बोलो क्यों फ़ोन किया? आदि, बाबा बस एक सवाल। आदिनाथ जी, मत पूछ। आदि, क्यों? आदिनाथ जी, तुम मुझे पूछोगे, मैं तुम्हें सच बता नहीं पाऊंगा। आदि, बाबा वो सब मुझे नहीं सुनना, सच सच बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? आदिनाथ जी थोड़े देर चुप रहते हैं। आदिनाथ जी, हम अपनी प्रिय बीवी के साथ घूमने जा रहे हैं। आदि, बाबा आप हमेशा मुझ पर सारा भार डाल नहीं जा सकते, और आपको पता है मेरा कॉलेज है, मुझे वो भी देखना पड़ता है। आदिनाथ जी, अधिराज पाटिल सब कर सकता है। आंसू, बाबा। आदिनाथ जी, मेरी बच्ची। आंसू, मैं भी आऊँ क्या आपके साथ? आदिनाथ जी, आपको आना है? आंसू, हाँ। आदिनाथ जी, आपने पुणे मेरी बहू के घर जाने से पहले मुझे पूछ आप चलते हैं क्या करके? आंसू, बाबा। सार्थक, अंकल। आदिनाथ जी, बोलिए श्रीमान भोसले जी, मेरी जिगरी दोस्त के नालायक बेटे। सार्थक, अंकल। बाकी सब आदिनाथ जी की बात सुन हंस रहे थे। सार्थक, बाबा आप भी आपके साथ जा रहे हैं? आदिनाथ जी, हाँ चलो, बहुत वक्त खा लिया, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जा रहा हूँ। जब वापस आओ तो मेरी बहू को घर लेकर आना मिलने। वो फ़ोन कट कर देते हैं। आदित्य जी हंसते हुए, आपके बाबा तो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हैं। आंसू, लगता है सबको, पर है नहीं, वो कभी कभी ही मजाकिया हैं, बाकी टाइम बहुत सख्त हैं। सार्थक, बाबा से बात करनी पड़ेगी, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आदि, वो कर चुके हैं। सब बैठकर नाश्ता करते हैं और कमरे में अपनी बैग भरने लगते हैं। ऐसे ही 4 बज जाते हैं। आदित्य जी, धीरज जी, मिलन जी, जागृति जी सब बच्चों के साथ बाहर खड़े थे। माओ को तो आंखें नम थी। सही अपने आई के गले लग, रोना नहीं है, जल्दी आऊँगी। आदित्य जी भी सही से मिलते हैं और आदि के सामने जाकर, मेरी बेटी का ख्याल रखना। आदि उसका हाथ पकड़, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उनके लिए मैं हूँ और अभी सीधा बारात लेकर आऊँगा। आदित्य जी उसके गले लग, इंतजार रहेगा। सब उन दोनों को देखे रहे थे। सार्थक भी धीराज जी से मिलते हैं। जागृति जी आंसू के पास आके,
जल्दी से पढ़ाई खत्म कर बहू बनकर मेरे घर में आना। आंसू हो आई। आदित्य जी, ये क्या अब? सही, आपके बेटे को आंसू जी से प्यार है। बाबा, उन्होंने बताया नहीं आपको? आदित्य जी, नहीं, आप इन सब को स्टेशन छोड़कर आओ, फिर हम आपसे आराम से बात करते हैं। आरो सही को घुरता है, फंसा कर रख दिया। बस सब वहाँ से स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। आई बाबा, नहीं आए गए। थोड़ी देर बाद से स्टेशन पहुँच सब अपनी ट्रेन में अपनी अपनी जगह पर अपना सामान रख देते हैं। बाहर आते हैं साई आरव से गले लग, आप अपना अब पुणे में मिलना। आरव उसके सिर को सहलाते हुए, आप अपना ख्याल भी रखना। आंसू भी आरव के गले लगती है। थोड़ी देर दोनों ऐसे शांति से खड़े रहते हैं। फिर आरव, ख्याल रखना, हम आएंगे मिलने आपसे। आंसू नम आंखों से उसे कहा हाँ कहती है। ये 3 दिन उसके लिए बहुत अच्छे थे जहाँ आरव उसके साथ था। ट्रेन का हॉर्न बजता है, चाबी भी आरव के गले लगती है। आदि और सार्थक भी उसके गले लग उसे जल्दी मिलने का बोल सबके साथ ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। आरव सबको बाय करता है, आंसू उसे बाय करती है और आने का बोलती है। ट्रेन आगे बढ़ जाती है और मुंबई की तरफ निकल पड़ती है। आरव ट्रेन पूरी जाने तक वहाँ पर रुकता है, अपने आँखों में कारे कोड़े को हल्के हाथों से साफ करता है और वहाँ से निकल जाता है। मोहब्बत में सबसे ज़्यादा दुख हमदर्द के दूर होने से ही मिलता है। रात के 8 बजे सब अब मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन के बाहर एक रेंज रोवर खड़ी थी, उसके बाहर एक गार्ड खड़ा था। वो आदि को झुककर विश करता है, आदि तुम यहाँ? गार्ड सर ने भेजा है, कहा आपको और मालकिन को अच्छे से घर पर पहुँचा दूँ और दादी को लेने तो आना ही था। आदि, ठीक है चलो। सब कार में बैठ जाते हैं। सार्थक, दीदी मतलब आंसू, तुम्हारा तो समझ ही आता है। मालकिन मतलब क्या? सही है क्या? अंकल ने सही को बहू मान लिया है? आदि, शायद मुझे तो वही लगता है। कल उन्होंने मिलने बुलाया है। सही किससे मिलने? आंसू, आपको वहीनी और किससे? आई तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है। सही, क्या कल? आदि उसका हाथ पकड़, क्या हुआ, इतना टेंशन क्यों ले रही है? कुछ नहीं होगा, बस आपको आकर मिलना ही है। सही उसे देखती है और थोड़ी शांत होकर हाँ बोलती है। सार्थक, सभी आप भी चलो, मैं भी अपने आई बाबा को सरप्राइज दे देता हूँ कल सीधा उनके बहू से मिलाकर। सभी, मैं? सार्थक, आप ही? क्या किसी और को लेकर जाऊं? सभी, नहीं नहीं। थोड़ी देर बाद वो सब सही के फ्लैट के नीचे रुकते हैं। सही और सावी नीचे उतर जाते हैं। आदि, कल सुबह लेने आता हूँ, तैयार रहना। सार्थक के सेम टाइम आप भी तैयार रहना, अभी तो मैं आदि के घर ही रुकूंगा। दोनों हाँ बोलते हैं और ऊपर चले जाते हैं। बाकी 3 वहाँ से निकल जाते हैं। सही और सावी घर के अंदर आए हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। सावी, कल सच में टास्क वाला दिन है, इनके घर वालों से मिलना। सही, पर कभी ना कभी तो ये करना ही है था। सावी, तुमको अभी शादी के बातें चल रही है तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम अभी बड़े हो गए हैं और हमारी उम्र हो गई है? कल तक मुझे मैं बच्ची ही लगती थी। सही, हाँ वो तो है, यहाँ आने वाले बाद बड़ों वाली फीलिंग आ रही है। दोनों थोड़ी देर वहाँ बैठ बातें करते हैं। उन्हें भूख लगती है तो मैगी बनाकर खा लेते हैं और सही सो जाते हैं। आदि वगैरह भी घर पहुँच आए थे। थोड़ी देर अपने आई बाबा के साथ बात कर वो भी सोने चले गए थे। आदि और सार्थक आज एक ही कमरे में थे। सार्थक बेड पर लेट, कल पता नहीं क्या होगा। आदि, क्या होगा? जो भी होगा हमारी शादी होगी। सार्थक, हाँ वो तो है, पर तुम्हें इतने जल्दी शादी क्यों करनी है? आदि, उम्र होती है और मैं चाहता हूँ सही और अब 24 घंटे में मेरे साथ रहे। सार्थक, मैंने कभी नहीं सोचा था आदि कि मैं तुझे कभी किसी लड़की के साथ देखूंगा और वो भी उसके पीछे इतना पागल। आदि, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कभी कि मैं ऐसे कभी होऊंगा। मैं कभी किसी के पीछे इतना पागल होऊंगा मुझे लगा नहीं था, और कभी किसी से इतना प्यार करूंगा लगा नहीं था। सार्थक अपने एक हाथ के बल होकर आदि को देखता है। तू इतना प्यार करता है उससे? आदि हल्के से गर्दन मोड़ उसे देखता है। आदि, बहुत हद से ज़्यादा, इसलिए तो वो मुझे मेरे पास चाहिए अभी, क्योंकि मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। सार्थक, अच्छा है। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह सही अपने घर में इधर उधर भाग रही थी। सावी सोफे पर बैठी उसे देख रही थी। सावी उसका हाथ पकड़ अपने पास सोफे पर बैठाती है। सभी अपनी आंखें बंद कर और गहरी सांस ले। सही वैसे ही करती है।
सभी अब अच्छा लग रहा है। सही, हाँ बस हल्की घबराहट है। सभी ये सोच कि कुछ भी हो जाए, आदि सर हमेशा तेरे साथ में है। सही का फ़ोन बजता है। सही उनका सही फ़ोन उठाती है। आदि उससे बताता है कि वो नीचे खड़ा उसका वेट कर रहा है, जल्दी नीचे आए। सही, वो नीचे खड़े हैं। सही भी जा और रिलैक्स रहा। सही, हाँ तू कब जा रही है? सभी, शाम को तेरा एक्सपीरियंस सुनूंगी फिर ही जाऊंगी। सही, ठीक है मैं जाती हूँ। सही अपना बैग लेकर वहाँ से गहरी सांस लेते हुए नीचे की ओर जाती है। नीचे पहुँचती है, देखती है और आगे आदि एक वाइट पोस्ट कार से टिक कर खड़ा था। उसने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट पहना है। शर्ट को इन किया हुआ था, पैरों में वाइट स्नीकर्स, हाथों में एक महंगी घड़ी और स्लीव फोल्ड किए हुए एकदम कातिल दिख रहा। आदि का ध्यान उसके तरफ जाता है, वो उसमें खोए ही जाता है और अचानक ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, ब्यूटीफुल। आदि सही के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। सही उसमें बैठ जाती है। आदि ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार आगे बढ़ा देता है। सही आदि को देख रही थी। आदि ड्राइव कर रहा था। आदि, क्या हुआ, क्या देख रही हैं आप? सही, लुकिंग हॉट। आदि मुस्कुराने लगता है। सही अपने हाथ आपस में घिस रही थी। आदि उसका एक हाथ पकड़ गैर पर रख उसके हाथ पर अपना हाथ आकर के उसके पकड़ लेता है। आदि, घबराइए मत, मैं हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों पाटिल मेंशन के सामने रुकते हैं। सही आगे देखते हैं, इतना बड़ा मेंशन देख भी उसके मन में कुछ लालच नहीं आता, ना ही उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि आदि के और स्टाइल देख कर ही समझ गई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े घर का है। आदि कार से बाहर उतर सही एक तरफ का डोर खोलता है। सही बाहर आती है। आदि उसका हाथ पकड़ता है, गाड़ी गार्ड के तरफ उछाल देता है। साई का हाथ पकड़ वो अंदर की तरफ लेके जाता है। साई अचानक दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। आदि उसके तरफ देख, क्या हुआ, रुके क्यों आप? साई, वो हमारे घर पर शादी से पहले होने वाले पति के घर पर नहीं जाते। आदि, हमारे घर पर भी ऐसा ही है, पर आप भूल रही हैं हमारी लव मैरिज है और तब सब चलता है। साई गहरी सांस लेती है और आदि के साथ घर के अंदर जाती है तो अंदर पहुंच अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। काकू, बताता हूँ सब कुछ, रुको तो दौड़ा क्यों रहे हो? राजश्री जी, तू एक बचपन से सारी बातें मुझे आकर बताता था और अब लड़की देख ली, शादी का मन भी बना लिया और तूने मुझे बताया भी नहीं। सही, ये सब देख मुंह पर हाथ रख देती है क्योंकि आगे उसके प्रोफेसर होने वाले जीजू को उसकी सास दोहरा रही थी, जिसके हाथ के झाड़ू था। सार्थक, रुको तो सब बताता हूँ। राजश्री जी सार्थक को पकड़ एक झाड़ू मारती है। आदि, आई बस रहने दो वरना वो आज बैठ नहीं पाएगा। उसकी आवाज़ सुन सबका ध्यान उसके तरफ जाता है और उसके बाद उसके बगल में खड़ी सई की ओर, जो हैरानी से सार्थक को देख रही थी। सार्थक, कर ली बेइज्जती, मेरी स्टूडेंट के सामने मुझे मार पड़ी, अब ये सब जाकर इनकी दोस्त को बताएंगे। राजश्री जी उसे दिखती है और वो अपने मुंह पर उंगली रख सोफे पर चुपचाप बैठ जाता है। आई सई के पास जाती है। सई उनके पैर छूती है। उनकी हरकत पर राजश्री जी मुस्कुरा देती है और उसका हाथ आदि के हाथों से छुड़ा पर खुद पकड़ उसे अपने सोफे की तरफ ले जाते हुए, आप बेटा, घर में आकर आपका स्वागत है। आदि अपने हाथ को देख रहा था जो उसके आई ने छुड़ाया था। उसकी मुट्ठी कस जाती है। आदि बाबू की सनक आड़े आ गई। वो भी सार्थक के बगल में बैठ जाता है। आई साई को लेकर सोफे पर बैठ जाती है। आई, क्या नाम है आपका बेटा? पता है तो उन्हें सब था, फिर भी बात तो कहीं ना कहीं से शुरू करनी थी। सही, अधीरा शिंदे। आई, बहुत प्यारा नाम है। वो ऐसे ही और थोड़ी देर बाद सई से बात करती है। अब सई भी उनके साथ घुल गई थी। उनके मन का डर अभी धीरे धीरे कम होने था। तभी वहाँ पर आंसू आती है। वही नहीं, वो भागते हुए सई के पास आकर उसके गले लग जाती है। सई भी उनसे देख मुस्कुराने लगती है। आंसू, कब आई आप? सही, अभी थोड़ी देर पहले। तभी वहाँ पर आदि के बाबा आते हैं। बाबा, क्या हो रहा है यहाँ भाई?
आई, आपकी बहू आई है, देखिए तो कितनी प्यारी है। सही उन्हें देखने लगती है बहू। उन्होंने क्या उसे अपने बहू के रूप में अपना लिया है। बाबा, हेलो बेटा, घर में आपका स्वागत है। सही उठकर उनके पैर छूती है। आदिनाथ जी उसे आशीर्वाद देते हैं। आदिनाथ जी भी वहाँ उनके साथ बैठ जाते हैं। आदिनाथ जी, एक बात पूछूं बेटा आपसे। सही जी। आदिनाथ जी, क्या देखा आपने इसमें जो आपको इनसे प्यार हो गया? सही शौक से, हाँ आदि बाबा। आदिनाथ जी, मजाक मजाक कर रहा था। आई, क्या आप भी बच्ची से कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? सार्थक आंटी, आपको पता है यह बच्ची के साथ एक और बच्ची है, वो आपकी होने वाली दूसरी बहू है। आदिनाथ जी, क्या तुमने भी देख के रखी है? मुझे तो पता ही नहीं। आदि, देखे इसने किसी को नहीं बताया है, आप बताओ इसको अभी आप। सार्थक, नहीं अंकल, पहले ही आंटी ने बहुत दौड़ाया है, मुझे भी सावी को आज घर पर आई बाबा से मिलाना है, बैठने और चलने लायक रहने दो। आदिनाथ जी, मुझे मेरे बहू के सामने इम्प्रेशन अच्छा बनाना है, तो मैं आज कुछ नहीं करूँगा। सब उनकी बात पर हंसने लगते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये आवाज़ सुन सब शांत हो जाते हैं। सब आवाज़ की साइड देखते हैं तो वहाँ पर अजूबा खड़े थे। अजूबा नीचे आते हैं और सबके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अजूबा, क्या हो रहा है यहाँ पर? राजेश्वरी जी, बाबा साई आई हैं आज घर पर। अजूबा साई को देखते हुए, वो तो हम भी देख रहे हैं। आदि, अजूबा। अजूबा उसे हाथ दिखाते हुए, बरखुरदार, जब घर के मुखिया बात कर रहे हो तो बच्चों ने बीच में नहीं बोलते। आदि अपनी एक आईब्रो उठाकर उन्हें देखता है। अजूबा उसे इग्नोर कर सई को देखते हैं। सई अपनी जगह से खड़ी होकर अजूबा के पास उनके पैरों को छूने लग जाती है, तो अजूबा उसे हाथ दिखाकर पीछे कर होते जाते हैं। अजूबा, हमारे यहाँ बेचिया पैर नहीं पड़ती, मुझे ये सब पसंद नहीं। सार्थक, पर अजूबा आदि से तो आप पैर पड़वाते हैं। सही अपनी जगह पर बैठ जाती हैं अजूबा, इसलिए क्योंकि उन्हें याद रहे कि उनसे भी बड़े इस घर में हैं, इसलिए उनसे पैर छुआता हूँ। आदि, अजूबा। अजूबा उसे देख फिर से इग्नोर कर सई की तरफ देखते हैं जो उन्हें देख रही थी। क्या करती हैं आप? सही, फर्स्ट ईयर में हूँ, MBSC कर रहे हैं। उसकी प्यारी आवाज़ सुन अजूबा तो आधे पिघल ही गए। अजूबा, किस कॉलेज में? भले ही अजूबा ने सही के बारे में पूरी जानकारी निकाली है, फिर भी जानना तो पड़ना ही है। सही, पाटिल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। उनकी बात सुन अजूबा आदि को देखते हैं। आदि भी उन्हें देख रहा था। अजूबा, स्टूडेंट से प्यार हुआ है प्रोफेसर साहब को। आदि, अजूबा, प्रोफेसर जवान है, बूढ़ा नहीं जो आप ये सब बोल रहे हैं। अजूबा उसकी बात सुन सई को देखते हैं। तो आप आदि से शादी करेंगी? सही आदि को एक नज़र देख पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ अगर आप मान गए तो। अजूबा उसे देखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस उन्हें पसंद आया। अजूबा, और हमने इस रिश्ते के लिए ना बोले तो क्या आप इन्हें छोड़ देंगी? ये बात सुन राजेश्वरी जी आदि को देखती है, उसकी जिसकी मुठिया गुस्से से कस गई थी अजूबा की बात सुन। सही, नहीं आप सिर्फ शादी के लिए ना बोलेंगे, मिलने और बात करने या फिर साथ रहने के लिए थोड़ी आपने ना बोला है, और मैं इनसे दूर नहीं रह सकती। ये बात कहते हुए वो आदि को देखती है जिसकी कसी हुई मुठ्ठियाँ ढीली हो गई थी। अजूबा, चलो अच्छा है, और आपने आई बाबा का क्या? सही उन्हें देखती है, मैंने आई बाबा तो मेरी खुशी के लिए तैयार है और उनसे कुछ भी छिपा नहीं है इस सब के बारे में, उन्हें सब पता है। अजूबा उसे देख उसे अपने पास बुलाते हैं। सही आदि को देखती है और अपनी जगह से उठ अजूबा के पास आती है, उसके सामने खड़ी होती है। अजूबा उसे अपने पास बैठाने को बोलते हैं, वो उनके बगल में बैठ जाती है। सब उन्हें देख रहे थे। अजूबा आगे क्या चाहते हैं? अजूबा उसके सिर पर हाथ रख, हमेशा खुश रहना, और अपने जेब से एक बॉक्स निकालते हैं। सब उन्हें देख रहे थे। अजूबा इस बॉक्स में से एक चमचमाता ब्रेसलेट निकाल सई को हाथ में पहनाते हुए, ये आदि के आजी ने मरने से पहले बनाया था आदि की होने वाली पत्नी के लिए, और मुझे कहा था जब आदि को वो मिल जाए जिसे वो प्यार करता है तो उसे मैं अपने हाथों से पहनाऊँ, ये कह कर कि ये उसकी आजी का आशीर्वाद है। और आज मैंने आदि ने अपनी पसंद की लड़की जिसे वो प्यार करता है उन्हें घर पर लेकर आया है, तो ये उसकी आजी का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और फिर से अपने दूसरी जेब से नोटों का बंडल निकाल खड़े होते हैं और 5 बार बसाई के ऊपर से वार एक नौकर को बुलाकर उसे देते हैं, इसे सब में बांट देना। और फिर से अपनी जगह पर बैठ उसके सिर पर हाथ रख, परिवार में तुम्हारा स्वागत है। उनकी ये बात सुन सब खुश हो जाते हैं। राजेश्वरी जी और आंसू खुशी से उछल पड़ती हैं।
और हमारे आदि बाबू तो बस जुनून से अपनी साई को देख रहे थे, जो उससे खुशी से देख रही थी। आखिर उनके प्यार ने प्यार की सबसे बड़ी सीढ़ी पार कर ली थी, जो है परिवार को बनाने की। सार्थक किसी बात पर मुंह मीठा कराइए। एक सर्वेंट मिठाइयाँ लेकर सबके बीच में रखते हैं। सार्थक एक उठाकर अपने मुंह में रखने ही वाला था कि अजबा, हमसे सुना है कि भोसले साहब ने भी अपने लिए लड़की देख ली है, जो हमें पता नहीं है। सार्थक के हाथ ये बात सुन रुक जाते हैं और उसकी शक्ल देखने लायक हो जाती है, जैसे वो कहा जाता हो कि बस यार अब और नहीं अजोबा। सार्थक हंसते हुए, हाँ हाँ अजोबा, आपको मैं उनसे मिला दूंगा। अजोबा, कब? सार्थक, आज आई बाबा को मिला रहा हूँ, कल मिला दूंगा आपको। अजोबा, ठीक है, वरना मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाने वाला था। सार्थक, अजोबा आज के लिए बस इतना ही। चलो, अजोबा मान गए और आजी का आशीर्वाद भी मिल गई सई को। अब देखेंगे इनकी नॉर्मल लाइफ और ग्रैंड वेडिंग। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़ी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।